गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी, ध्यान निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। आओ साध संगत जी, सभी संत महापुरुष मिलकर सत्य के गुणगान में संत महात्माओं के अनमोल वचन को अपने जहन में, अपने जीवन में उतारने की हर संभव प्रयास करें। क्योंकि साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है। कहते हैं साध संगत जी कि कच दी मंडी विच सचदा ग्राहक कोई कोई। कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी, इस संसार को, इस दुनिया को संत महापुरुष साध संगत जी कांच के समान, एक कांच की मंडी समझते हैं जो पल भर में चकनाचूर हो सकती है, पल भर में ख़त्म हो सकती है, पल भर में समाप्त हो सकती है। संत महापुरुष इस संसार को कांच की मंडी का है साध संगत जी। साध संगत जी कहते हैं कि इस संसार में सच का बोध जिसको है, सच को चाहने वाले, इस परमात्मा को चाहने वाले, इस निर्गुण निराकार दातार को चाहने वाले बहुत कम मिलेंगे साध संगत जी। सात्विक पथ पर चलने वाले बहुत कम मिलेंगे साध संगत जी। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए लोग ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि हम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं, जिसमें साध संगत जी बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा साध संगत जी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग उसी की तरफ बढ़ रहा, जहाँ आनंद है, जहाँ परमानंद है, जहाँ साध संगत जी सुख ही सुख है, जहाँ यह अंतर्मन आत्मा तृप्त है, उस रास्ते पर, उस पथ पर साध संगत जी तनिक तनिक सा इंसान चलता है। मतलब कुछ ही इंसान चलता है, कहने का भाव था साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी, आज हम सभी अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को जानने के लिए इस धरती पर आएँ। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी कि मेरा प्रथम काम इस परमात्मा को जानना है, इस निर्गुण निराकार दातार का संग करना ही मेरा प्रथम मूल काम है। लेकिन साध संगत जी क्या हो रहा है, आज हम सभी देख रहे हैं लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा भटकने हैं, लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा परेशान है, लोग जानते नहीं और अनजान बनकर साध संगत जी तरह तरह की साध संगत जी विभेदें उत्पन्न कर रही, तरह तरह की साध संगत जी इस समाज में विडम्बनाएँ फैला रही है, नफरत फैला रही। और साध संगत जी दास को एक छोटी सी विचार याद आ गया। दास आप जी के चरणों में विचार रखना चाह रहा है, आशा है प्रमाण करेंगे। साध संगत जी एक बार की बात है, बात एक राजा की है। बहुत ही क्रोधी मिजाज के राजा थे, अपनी प्रजा के प्रति जरा सा भी लार प्यार नहीं दिखाते थे साध संगत जी। प्रजा भी बहुत ज़्यादा डरते थे उनसे। राजा ही क्रोधी तो साध संगत जी प्रजा तो डरेगा ही डरेगा, उसके सामने कोई खड़ा तक भी नहीं हो पा रहा था। इस तरह का उसका साध संगत जी मोमेंट था, इस तरह से लोग पर वो साध संगत जी अपनी प्रजा पर शोषण करते थे। एक दिन की बात है साध संगत जी, राजा साहब कहीं जा रहे थे तो देखे कि साध संगत जी संगत हो रही थी, संत महात्माओं का बहुत ही ज़्यादा साध संगत जी वहाँ पर आगमन हुआ था और संत महात्माओं का वचन भी हुआ, साध संगत जी अमृत वचन भी बरस रहा था। तो संयोग से राजा साहब उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। तो जाते वक्त साध संगत जी राजा साहब के कानों में महापुरुष के जो गुरुगद्दी से वचन आ रहे थे, वो वचन कुछ सुनाई दे दिया साध संगत जी। इस परमात्मा के बारे में, परमात्मा का जो गुणगान हो रहा था वो सुनाई दे दिया। तो राजा साहब साध संगत जी आगे गए, कुछ अपने जो सिपाही थे वो बोले अभी क्या हो रहा था यहाँ, देखिए भगवान का सभी गुणगान कर रहे थे, भगवान है कहाँ, इस भगवान को हम कैसे जान पाएंगे। अभी भगवान का गुणगान कर रहे थे कि भगवान है, अभी महात्मा जी बोल रहे थे भगवान है तो कहाँ है, हमें जानना। अपनी प्रजा से पूछे साध संगत जी, तो प्रजा ने कहा हुजूर ये तो हमें भी मालूम नहीं कि भगवान कहाँ है, इसका तलाश तो आपको ही करना होगा, आप कहाँ, इसका जो भी प्रक्रिया वो आप ही को करना पड़ेगा, हमें भी पता नहीं है भगवान कहाँ है। राजा साहब अपने महलों में पहुँचे, साध संगत जी ऐलान करवा दिए जितने भी साधु संत हैं वो सभी जो है राजमहल में पहुंच जाए। आदेश हुआ साध संगत जी, ढिंढोरा पिटा गया पूरा मोहल्ले में, जितने भी साधु संत वो राजा के महल में पहुंचे। राजा साहब साध संगत जी सभी के बीच बोलने लगे
कि हमें परमात्मा को जानना है। आखिर ये परमात्मा होता कैसे हैं। मेरा एक सवाल है कि परमात्मा का नाक किस तरफ है, परमात्मा का मुख किस तरफ है। हमें इस बात की जानकारी चाहिए आप जी से। सभी संत महापुरुष थे साध संगत जी। वैसे तो कहा जाए साध संगत जी, सभी तो इस परमात्मा को सही ढंग से जानते नहीं हैं। जानते वही है जो साध संगत जी पूर्ण सतगुरु होते हैं, जो साध संगत जी अपने गुरसिक के लिए, जो संत समाज के लिए साध संगत जी इस जीवन को उसमें ढाल देते हैं। वो किस प्रकार से उसको चाहिए, किस प्रकार से वो खुश रहेगा, अगला खुश रहेगा और दूसरों की खुशी में ही अपना जीवन को व्यतीत करते रहते हैं। वैसे ही संत साध संगत जी वहाँ भी पहुँचे हुए थे। तो राजा साहब ऐलान किए। बहुत सारे के मन में हिचक भी हो रही थी कि जाएंगे, सही ढंग से कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, हो सकता है राजा साहब हमको दंड ही दे दे, हमें जो कोई सजा ही सुना दे। बहुत सारे के मन में इस तरह का भी ख्याल आ रहा था। 2-3 बार राजा साहब साध संगत जी ऐलान किए कि आप जी आए, बताएं कि परमात्मा का मुख किस तरफ होता है। आप में से कोई आकर बताएं, हमें उसे ढेर सारे इनाम दिए जाएंगे। कोई साध संगत जी नहीं उठ रहा था। लास्ट में साध संगत जी सबसे पीछे में कोने में एक बुजुर्ग फकीर के वेश में साध संगत जी, मतलब लगता नहीं था कि उसके पास कुछ है, मतलब संसार से किसी भी तरह की मोह माया, किसी भी तरह की मोह माया उसके अंदर साध संगत जी नहीं झलक रही थी। वो साध संगत जी धीरे धीरे आगे बढ़े। सभी हकबक रह गए कि ये क्या परमात्मा के बारे में बता देंगे। परमात्मा का मुख किधर है, परमात्मा का नाक किधर है, ये इसको इस बात की कैसे जान गए। साध संगत जी आगे गुरु गद्दी लगी हुई थी, वहाँ बैठे। जैसे ही गद्दी पर बैठे विराजमान हुए तो सभी साध संगत जी हैरत रह गए, हंसने लगे, ठहाका मारने लगे। अरे ये भिखारी, ये फकीर परमात्मा को दिखा देगा, परमात्मा के मुख कैसे है, किधर है, वो दिखा देगा। सभी ठहाके मार एक दूसरे से साध संगत जी बात करने लगे कि ये कैसे दिखा सकता, ये कैसे दिखा सकता। राजा साहब साध संगत जी उन्हें कहा कि आपको तो पता होगा कि हमारी क्या ऐलान है, हमारी क्या ऐलान है, आपको तो पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से इस बात को सुन लीजिए। हमें परमात्मा के बारे में जानकारी चाहिए कि परमात्मा का मुख किधर है, परमात्मा का मुख किधर है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। अगर इसकी जानकारी आप नहीं देंगे तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोले हुजूर स्वीकार 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 है हुजूर। आप एक कृपा कीजिए कि एक आप दीपक हमें लाकर दे दीजिए, आप हमें एक दीपक लाकर दे दीजिए। आदेश हुआ साध संगत जी, महात्मा जी के लिए एक दीपक आए, दीपक को लगाएं साध संगत जी। वो दीपक को लगाएं तो राजा साहब बोले इससे हमको तो कुछ समझ नहीं आ रही है, आप क्या कर रहे हो। तो साध संगत जी महात्मा जी उन्हें समझाने लगे कि यह दीपक चारों ओर रोशनी दे रहा है। आप देख रहे कि यह दीपक जो है चारों ओर रोशनी दे रहा है। बोले हाँ चारों ओर तो रोशनी दे रहा। बोले ठीक है, आप यही देख लीजिए, परमात्मा का मुख चारों तरफ है। इसी प्रकार परमात्मा का मुख भी चारों तरफ है। जिस प्रकार यह दीपक चारों ओर प्रकाश दे रही है, उसी प्रकार परमात्मा का मुख होता है। आप जिधर आपकी नज़रें निगाहें चले जाएंगे हुजूर उधर ही परमात्मा के मुख आपको नज़र आएंगे। साध संगत जी उन्हें समझ आ गया, उन्हें समझ आ गया इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का, इसे जानने की वो हर संभव साध संगत जी कोशिश करने लगा कि प्रभु आप तो धन्य हो, वाकई में आप धन्य हो जिन्होंने आप इस परमात्मा के मुख किधर है आपने हमें बता दिया, आपकी कृपा है। चरणों में जाकर गिर पड़े साध संगत जी, बादशाह राजा। और साध संगत जी हम विचार कर, छोटी सी विचार से बहुत बड़ी सीख मिली कि हम यही विश्वास रखें
कि परमात्मा तो चारों ओर है, परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, परमात्मा तो जर्रे जर्रे में विराजमान है, परमात्मा तो एक एक पत्ते डाली में विराजमान है। अब जरूरत है साथ संगत जिसको जानने के लिए सच्चे सदगुरु का संग करना होगा। साथ संगत जी ऐसे नहीं जान पाएंगे। कह देते हैं हम भक्ति कर लेते हैं, भक्ति करने के लिए बहुत सारे लोग भक्ति करते, कह देते परमात्मा तो कण कण में, कह दिए साथ संगत जी, लेकिन उसको जाने नहीं। तो जानना तभी होगा जब साथ संगत जी हम सच्चे सतगुरु के शरण जाएंगे। कहते भी ये साथ संगत जाने बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय न प्रीति। जान कर ही संभव है साथ संगत जी, इस परमात्मा को जान कर ही हम साथ संगत जी अपने आप को सरल सहज महसूस करते हैं। और जानना तभी होगा जब हम सच्चे सतगुरु के शरण में जाएंगे, जब सच्चे सतगुरु के आशीष वचनों को सुनेंगे। और साथ संगत जी आज हम सभी बहुत ही लक्की है, बहुत ही भाग्यशाली है जो आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से साथ संगत जी इतना सुंदर परिवार आप जी ने दिया है। ढेर सारे प्यार, ढेर सारे रहमतों की बारिश आप जी की कृपा से इस जीवन में चार चांद लग गया है। आप जी कृपा करना, जो ऐसी सद्बुद्धि दी है तो सदा सेवा के पथ पर सत्संग सेवा सिमरन करते रहे, ऐसी पथ देना और सदा आप जी अपने रजा में रखना, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। और साथ संगत जी सभी संत महापुरुष मिलकर माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहे, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।